नमस्कार दोस्तों, एजुपेडो इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 साइंस सब्जेक्ट का, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मीन्स कार्बन और इसके यौगिक। तो आइए शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे किस प्रकार से कार्बन डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन दो तत्वों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिल जाए, इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है दोस्तों, तो हाइड्रोकार्बन 3 टाइप्स के होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एल्केन। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बता रहा हूँ, ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। फिर है एल्कीन, और उसके बाद है एल्काइन। सबसे पहले मैं आपको इनके जनरल फॉर्मूले बताऊंगा और ये बताऊंगा कि किस प्रकार से हम कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है Cn। जितने कार्बन होंगे, हाइड्रोजन उसके दुगने से 2 ज़्यादा होगा। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्लस 2। मीन्स कि अगर मान लीजिए कार्बन है यहाँ पे 2, तो हाइड्रोजन होंगे 2 to the 4 to 6। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, कार्बन को अगर हम 3 लेते हैं, तो हाइड्रोजन के नंबर्स कितने हो जाएंगे? 2 3 6 एंड 2 8। ऐसे ही अगर आप इसे 4 लेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 2 8 एंड 2, यानी कि 4 2 8 और 2 10। ऐसे ही C5H12। तो ये है इसका जनरल फार्मूला। ऐसे ही एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है, और वो होता है CnH2n। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2n होगा, यानी जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसका डबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसे 2 लेता हूँ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने होंगे? इसके 2 गुने 4। अगर मैं कार्बन के 3 एटम लेता हूँ, तो उसकी वैलेंसी पूरे करने के लिए हाइड्रोजन के यहाँ 6 एटम आएंगे। और अगर मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ, तो हाइड्रोजन के 8। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 5 लेता हूँ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 10 हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये कंपाउंड्स बन रहे हैं और मैं इनका आपको नॉमेनक्लेचर भी सिखाऊंगा, यानी किस प्रकार से इनका नाम रखते हैं। तो आइए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है Cn और 2n-2। यानी यहाँ पर जितने कार्बन होंगे, हाइड्रोजन उसके 2 गुने से 2 कम होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका बनता है, अगर मैं 2 रखूँ, C2H 2 2 4 एंड 2 माइनस हो गया। ऐसे अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 दूनी 6 और 2 कम कर दीजिए तो 4। ऐसे अगर हम यहाँ पे 4 रखें, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 4 दूनी 8 और 2 घटा दीजिए 6। ऐसे अगर हम कार्बन 5 लेते हैं, तो यहाँ पर 8 आएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के मैंने आपको जनरल फार्मूलाज और केमिकल फार्मूला किस प्रकार से हम बना सकते हैं, वो मैंने आपको बना के बताया। तो आइए अब इनकी नॉमेनक्लेचर सीख लेते हैं दोस्तों। तो जब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की, तो मैं आपको एक एक ग्रुप के बारे में नॉमेनक्लेचर बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं एल्केन की, कि एल्केन को हम कैसे नामकरण करेंगे, कैसे इसका नाम रखेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स को यहाँ पर आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। क्योंकि दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने कार्बन के बारे में डिटेल में बताया है। तो ये उसकी नेक्स्ट वीडियो है। तो अगर आपको ये ना समझ में आ रहा हो, तो आप पिछली वीडियो देख ले, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो आइए, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो नाम के पीछे लगता है एन। इंग्लिश में हम इसे लिखेंगे ANE। ये नाम के पीछे क्या है, मैं अभी आपको समझाऊंगा। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो नाम के पीछे लगेगा इन।
और इंग्लिश में लिखना है तो E लगाएंगे। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो नाम के पीछे लगेगा आइन। आइन इज YNE ऐसे। तो ये तो है सिफिक्स जो नाम के पीछे लगते हैं, लेकिन हमें उससे पहले ये जो कार्बन है 2, 3, 4, 5 इनको क्या कहते हैं वो मैं आपको बता दूं। तो अगर एक कार्बन परमाणु होता है, एटम होता है, तो उसको हम कहते हैं मेथ, और इंग्लिश में से हम बोलेंगे ऐसे मेथ। अगर 2 कार्बन एटम है तो इसको हम बोलेंगे ईथ या फिर एथ भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में हम लिखेंगे ETH ईथ। अगर 3 कार्बन एटम है तो इसे हम बोलेंगे प्रॉप, और इंग्लिश में हम लिखेंगे PROP। और अगर 4 कार्बन एटम है तो इसको हम बोलेंगे ब्यूट, और इसका हम लिखेंगे BUT ब्यूट। ऐसे अगर 5 कार्बन आइटम है, 5 कार्बन परमाणु है, तो इसके लिए हम लिखेंगे पेंट, और इंग्लिश में हम इसे लिखेंगे PENT। तो दोस्तों कार्बन आइटम जितने हों, हालांकि आपको 10 तो करने सिर्फ याद, क्योंकि 10th लेवल पे बस 10 तक ही आता है। तो इसमें आप कर सकते हैं कार्बन 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, अगर 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नन, और अगर 10 कार्बन है तो डेक लगाते हैं हम। तो आइए मैं आपको नाम बताता हूँ। अब सबसे पहले आपको 2 चीज़ों का गौर करना है। पहला कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, और दूसरा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कि कार्बन के परमाणु संख्या देखनी, कार्बन की परमाणुओं की संख्या देखनी कितने परमाणु हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पे कितने परमाणु हैं कार्बन के, 2। तो अब देखिए 2 के लिए काउंटिंग में क्या है, ईथ, तो लिख लेते हैं चलिए ईथ। अब यहाँ पे जब कभी भी याद रखें आप, जब कभी भी एल्केन होता है तो ये सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, हमेशा, इसे याद रखें। एल्कीन में हमेशा डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर है ये एल्केन, तो इसलिए ईथ, और नाम के पीछे हम लगाएंगे ए की मात्रा और ना, इथेन। और अगर इंग्लिश में लिखें तो ETHANE। ये देखिए मैंने ANE यहाँ से लिया है, और ईथ कहाँ से लिया है, तो यहाँ से लिया है। ये देखिए 2 कार्बन के लिए ईथ होगा, ऐसे 3 कार्बन है तो देखिए क्या होगा, प्रॉप। तो चलिए लिख देते हैं प्रॉप, और एन की मात्रा प्रोपेन, और इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे PROPNE प्रोपेन। ऐसे दोस्तों 4 का लिख देते हैं, ऐसे आप 4 का लिख सकते हैं। फिफ्थ का लिखना चाहे तो 5 कार्बन है तो आप लिखेंगे पेंट, और एन की एन की मात्रा पेंटेन, और यहाँ पे आप इंग्लिश में लिखेंगे तो पेंट, और ANE ऐसे बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आइए अब एल्कीन के बारे में भी देखिए दोस्तों। इसमें क्या होता है, जैसे एल्केन में बना है वैसे एल्कीन में बनेगा, और वैसे ही एल्काइन में बनेगा। तो टाइम बचाने के लिए मैं आपको सारे तो नहीं बताऊंगा, फिर 2-2 बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं एल्कीन की तरफ। तो एल्कीन में याद रखें, यहाँ देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और नाम के पीछे लगता है ENE। अगर मैं, और हाँ इसका जनरल फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूँ। तो अगर हम C2H4 लें और C3H6 लें, H8 सॉरी, H6 ठीक है, और C4H8, तो यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं, 2, यानी ईथ। तो यहाँ पर लगाइए ईथ और ई की मात्रा इथीन, और इंग्लिश में लिखेंगे तो ETHENE इथीन। सेम ऐसे ही ये हो जाएगा 3 कार्बन्स हैं तो प्रोपीन, ऐसे ही ये हो जाएगा ब्यूटीन। ओके, तो ये है आपके एल्कीन, यानी कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो आइए चलते हैं अब एल्काइन की तरफ। तो यहाँ देखिए एल्काइन में है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो मैं फार्मूला ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ। अगर यहाँ पे C2H2 है, या फिर C3H4, या फिर C4H दुगने से 2 कम, यानी 4 दूनी 8 और 6, ये याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 कार्बन है तो ईथ, और देखिए आइन लगाना है तो आर की मात्रा और ई, इथाइन, यानी अगर हम इसे लिखेंगे तो YNE, इंग्लिश में हम जोड़ेंगे YNE, तो ये बन गया इथाइन। तो ऐसे ही ये प्रॉप है तो प्रोपाइन, ऐसे ही है क्या है ब्यूट, तो हम इसे क्या लिखेंगे ब्यूटाइन। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको हाइड्रोकार्बन्स के नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण के बारे में 100% समझ में आ गया होगा।
आप इसकी प्रैक्टिस करें, और अगर कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन दिया गया है, उसमें आप जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूँगा आपको। तो अब हम इससे आगे सीखने वाले हैं प्रक्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप्स। तो दोस्तों 10th के लेवल, हालांकि फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं, लेकिन 10th लेवल पे हमें सिर्फ 5 प्रकार के ही पढ़ने हैं। तो आइए उनके बारे में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप है, हाँ मैं आपको ये बता दूं कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं। तो ये समझ लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे यहाँ पर है, मैंने यहाँ फार्मूला लिखा है C2H6, मीन्स यहाँ पर जो फार्मूला है इसको अगर मैं और खोल दूँ तो कुछ इस तरीके का लिखूँगा। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरीके का बन गया फार्मूला।